बात करेंगे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार को नियोजित करने के लिए, अच्छा भला बनाने के लिए, ताकि उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो स्वास्थ्य संबंधी। तो सबसे पहली योजना है हम दो हमारे दो। कौन सी योजना? हम दो हमारे दो। और ये योजना बहुत पहले शुरू हुई थी जनसंख्या वृद्धि में कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ जो माता है उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से भी माता का स्वास्थ्य लगातार गिरता जाता है। तो माता के स्वास्थ्य के लिए और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, हम दो हमारे दो, जिसमें हम दो में माता पिता और उनके दो बच्चे, चाहे वो बेटा बेटी हो, चाहे बेटा बेटा हो और चाहे बेटी बेटी हो। इसके बाद है मिशन इंद्रधनुष, जो कि 25 दिसंबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था 2014 में। और इसमें यह लक्ष्य रखा गया कि 2020 तक जो बच्चों में होने वाली 7 बीमारियां, कितनी बीमारियां? 7, जिनमें डिप्थीरिया है, बलगम है, टिटनस है, पोलियो है, तपेदिक जिसे टीबी या फिर क्षय रोग कहते हैं, टीबी हो गई है ना, खसरा है, हेपेटाइटिस बी, ये कितनी बीमारियां हो गई भाई? ये 7 बीमारियां हैं, जो कि कुछ विषाणु द्वारा होती हैं, कुछ जो है बैक्टीरिया द्वारा होती हैं। इन 7 बीमारियों को से संबंधित टीका लगना या फिर इनके लिए समुचित दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं ना। तो उसी 7 रंग का समझो कि 7 बीमारियों को खत्म करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, जननी का मतलब माता, वो माँ जिसने बच्चे पैदा किया हो, और उस माता के लिए तुरंत उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसको खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिले, इसके लिए सरकार द्वारा 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की धनराशि दी जाती है। बस उसका जो बच्चे का जन्म हुआ हो वो किसी सरकारी संस्थान में होना चाहिए या फिर प्राइवेट में भी हो, लेकिन वहाँ का सर्टिफिकेट फिर से आशा बहुओं द्वारा जो संबंधित पोर्टल है उस पर अप्लाई करना पड़ता है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो कि 24 घंटे की सुविधा मिलती है, जिसमें राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, 2 तरीके की एम्बुलेंस सेवा चलती हैं। अगर आपको आसपास कहीं पर दिखाना हो, क्षेत्रीय एम्बुलेंस सेवा कौन सी होती है? क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय या फिर जिला स्तरीय इसकी सुविधाएं मिलती हैं। तो आपको 24 घंटे में कहीं भी किसी भी समय 108 नंबर को आप डायल करोगे अपने मोबाइल से, ये एम्बुलेंस सेवा आपके लिए मिल जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो शुरू की गई है, ये हो गई क्षेत्रीय स्तर पर शुरू की गई है, और यही जो है एम्बुलेंस सेवा वो राष्ट्रीय स्तर पर भी शुरू की गई है, जिसका डायल नंबर रहेगा 102। अगर आप 102 डायल करते हैं तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए भी उस एम्बुलेंस के द्वारा जा सकते हैं। दैट इज परिवार नियोजन के कार्यक्रम। अब आगे हम लोग अगले दिन देखेंगे।